अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज के हवाले पुठवार में मैं हूँ आपका मेज़बान लियाकत अली मुग़ल। आज के हवाले पुठवार में हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि अवाम के नुमाइंदगान अवाम के लिए क्या क्या सोच रखते हैं। क्या उनकी सोच जो है वो गलियों, महलों और सड़कों और नालियों तक महदूद है, या उनकी सोच जो है वो मुल्की लेवल तक है, मुल्क की तरक्की के लिए है। तो अवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिसी हुई है, और अवाम जो है वो उनको मुंतखब करने के लिए सोच विचार करके उनको मुंतखब करेगी। आज अवाम जो है वो किसको वोट देती है, किसको मुंतखब करती है, या अवाम की राय जो है वो किस करवट बैठती है और किसको इनको मुंतखब करती है। हम देखते हैं कि अवाम इसके लिए क्या कहती है। जी, हमारे साथ एक शहरी हैं, उनसे पूछते हैं कि ये अपनी तहसील, अपने इलाके के मतलब क्या कहते हैं, क्या क्या मसाइल हैं उसमें, और उनके मुंतखब नुमाइंदे उनके लिए क्या क्या काम कर सकते हैं। जी साडा दीना तहसील जिहड़ी है 20 साल हो गए इन्हूं बने आ, और इहदे विच ना तो सूई गैस आई है और ना ही DHQ अस्पताल बनया, और बहुत ज़्यादा मसाइल आवाम दे न। और जिहड़ा भी नुमाइंदा साडा आवा है वो इंशाअल्लाह साडे कम जिहड़े करे। तहसील दीना दे विच अस्पताल होना चाहिए है, उसके बाद सूई गैस आनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। ये तो आपको पता है कि अवाम क्या मुंतखब करेगी। यहाँ पे अवाम ने इस वक्त भी वही मुंतखब करने जो पुराने नुमाइंदे हैं, ठीक है। और अवाम में जिस वक्त शऊर आना है तो अवाम जो है मुंतखब करेगी, आम नुमाइंदे को मुंतखब करे, ना कि वही 20 साल 40 साल पुराने दादा परदादा से जो चलते आ रहे हैं लोग उनको मुंतखब करे। और जिस वक्त अवाम उन्हीं को मुंतखब करेगी, कभी वो एक पार्टी में जाते हैं, कभी दूसरी पार्टी में जाते हैं, तो फिर वो वहाँ पे जाकर भी वही 10 साल पुराना 20 साल पुराना काम करेंगे। तो उन्होंने क्या यहाँ पे तब्दीली लानी है। जब तक अवाम नए चेहरों को मुंतखब नहीं करती, नए आने वालों को वेलकम नहीं करती, तब तक ये हमारे जो मसाइल हैं वो भी उसी तरह रहेंगे और हम भी इसी तरह ही रहेंगे। और जब तक नए नुमाइंदे ये इलाके में नहीं आते, नए चेहरे नहीं आते, एक नया शऊर, एक नया विजन नहीं आता, तब तक इलाके जो हैं ये तरक्की नहीं कर सकते। और तरक्की अगर करना चाहते तो अवाम को चाहिए कि वो दादा परदादा की सियासत छोड़ के एक नए शऊर के साथ आगे आएँ और अच्छे नुमाइंदों को मुंतखब करे, पढ़े लिखे नुमाइंदों को मुंतखब करे। ये बरादरीज़म को जो है ना छोड़ा जाए, तो तभी ये मसाइल हमारे भी हल होंगे और हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो भी इन चीज़ों से मुस्तफ़ीद हो सकेंगी, जो सहूलतें हमें मिलेंगी। इन्हें में जो मुख्तलिफ मसाइल हैं वो काफ़ी अरसे से चल रहे हैं। कोई भी नुमाइंदा क्या इन मसाइल पे ऊपर कोई काम कर सकता है? देखिए, दीना में मसाइल जो ये तो अरसा दराज से चलते आ रहे हैं। सीवरेज आपके पास यहाँ पे नहीं है। जैसी बारिश होती है, 1 घंटे में बारिश हो तो ये सैलाब का मंजर पेश करने लग जाते हैं सारे यहाँ पे इलाके, गली मोहल्ले। और फिर उसके अलावा पानी का साफ पानी जो है, वो पीने का साफ पानी, वो भी यहाँ पे नहीं है। और उसके अलावा भी बहुत से मसाइल हैं। मेडिकल कॉलेज आपके पास यहाँ पे नहीं है, और बुनियादी हेल्थ सेंटर में वो सहूलतें आपको नहीं है जो यहाँ पे मिलनी चाहिए। और ये किसकी वजह से नहीं मिल रही? ये मकामी अवामी नुमाइंदे जो हैं वो ना अहल किस्म के नुमाइंदे अवाम जो है मुसलत कर लेती है, और उसकी वजह से उनमें इतनी अहलियत, इतनी सलाहियत ही नहीं है कि वो ये मसाइल जो है इनको हल कर सकें। तो जब तक कोई अवामी नुमाइंदे यहाँ पे अच्छे नहीं आएंगे तो ये मसाइल हमारे दीना शहर के इसी तरह रहेंगे। ये सुई गैस 5 किलोमीटर के इलाके पर यहाँ पे आपको पता है मौजूद है। यहाँ से मीरपुर वाले सुई गैस ले गए अपने इलाके तक, दीना को क्यों नहीं मिली? अगर ये अवामी नुमाइंदे काबिल हों तो इस वक्त दीना शहर के जो लोग हैं वो सुई गैस से मुस्तफ़ीद हों, सीवरेज के सिस्टम से भी मुस्तफ़ीद हों, इसके अलावा मेडिकल कॉलेज यहाँ पे हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो इसकी जिम्मेदारी तमाम इन्हीं अवामी नुमाइंदों पे आती है ना। बेसिकली ये ना अहल लोग, अवाम क्या करे? अवाम तो बेचारी बस वो अपने खाने पीने के पीछे लगी हुई है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं इस वक्त आपके खाने पीने की अशिया जो है उनके रेट कहाँ तक जा चुके हैं। तो ये भी बेसिकली अवामी नुमाइंदे हैं जो पार्लियामेंट में जाते हैं। इन्होंने ही इस चीज़ पर काबू पाना होता है, उन्होंने ही इनके रेट जो अवाम की सहूलत के लिए नीचे लाने होते हैं। लेकिन नीचे तो ला नहीं सके और ये ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं, तो अवाम क्या करे? तो ये इन्हें सोचना चाहिए कि हम अवाम के लिए आए तो अवाम को कुछ दे के जाएँ। तो हमारी भी वो कोशिश होती है कोई नया चेहरा है या कोई ऐसा अवामी नुमाइंदा है जिसको हम सपोर्ट करें।
लेकिन पार्टियां भी आपको पता है यहाँ पे ऐसी हैं कि वो वही पुराने चेहरे जो है वो ला के लोटों की सूरत में हमारे आगे खड़े कर देते हैं। हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता, हम किसको मुंतखब करें। सारा हमारे मसाइल तो बहुत है, लेकिन हमारे मसाइल पे कोई नहीं उतरते, बात हमारा कोई नहीं मानते। सारे आते वोट मांगते तब तो कुछ नहीं होता, जब वोट आप उस इलेक्शन में जिता लेते हो फिर आपके कोई पूछने नहीं आते, बस बात खत्म हो जाती है। फिर आप उनके पास जाओगे तो सलाम भी करोगे, आपको पहचानेंगे भी नहीं आप कौन है कौन नहीं है। तो हम लोगों से ये दरख्वास्त करते हैं कि कोई भी किसी को भी वोट देना, उससे आप पूछो कि आप भाई हमारे लिए करोगे तो क्या करोगे, कि इतनी महंगाई हुई है, आपने हमारे लिए क्या किया। हम आपको वोट दे रहे थे तब तो आप हमारे पास ही होते, जब वोट ले लेते तो फिर आप नजर नहीं आते हो, लंदनों में घूमते हो, अमेरिका में घूमते हो, कहाँ कहाँ नहीं जाते हो, हमारे पैसों से आप ऐसी शर्त करते हो। तो मैं सब लोगों से दरख्वास्त करूंगा, जो भी वोट देगा उससे पूछो कि भाई आपने हमारे लिए क्या करोगे। ना तो हमने साहब ने कोई सड़क बनाया हमारे लिए, ना कोई तालीम वाला निज़ाम है, सारे हमको देखो हम नाम पढ़े, क्यों नाम पढ़े, क्योंकि पढ़े लिखे का कोई निज़ाम नहीं है ना पाकिस्तान में, ना आईन है ना कानून है, ना कानून से कोई नजर नहीं आ रहा कानून किधर है। किसी के पास जाओ कि तुम्हारे साथ कोई ज्यादती करे, उसके पास जाओ कि यार आप इसने हमारे पास ज्यादती की है, तो आपका बात नहीं मानते, बोलते यार अच्छा किए जो भी किए। जो जिस उर्दू वाला बंदा है वो भी बस अपना वो कानून को नहीं देखते, अपने उर्दू को बेचते, तुम्हारे से रिश्वत मांगते, तुम उसके पास जाओ हेल्प करने के लिए, वो तुम्हारे साथ रिश्वत मांगते हैं कि रिश्वत दो फिर हम तुम्हारा काम करेगा। इस तरह तो नहीं चलता, ये पाकिस्तान है कि ये क्या है। पाकिस्तान तो लोग, पाकिस्तान का मतलब क्या है किसी को ये पता नहीं कि पाकिस्तान का क्या मतलब है। पाकिस्तान का मतलब पाक है, हर चीज से साफ सुथरा। इधर तो कोई चीज साफ सुथरा नजर नहीं आ रहे, कोई सरकारी मुलाजिम है वो उसमें चोरी कर रहे हैं, कोई जो नुमाइंदे आने वो उसमें चोरी कर रहे हैं, हर बंदा अपना। हम आवाम खुद सही नहीं है, हम पूछते नहीं है ना उनसे, जब पूछेगा तो आगे सही होएगा ना, हम नहीं पूछते। हमारा सबसे बड़ा गलती ये है, हम किसी से पूछते नहीं है। एक बिरयानी का प्लेट है वो पकड़ा रहे थे, पर हम बोलते ये बंदा सही है, ग्रेट बंदा है, ये एक नंबर बंदे, वो कोई ग्रेट नहीं है, एक बिरयानी का प्लेट ग्रेट है। खुदा का बंदे बिरयानी के पीछे ना जाओ, उसके पीछे जाओ जो तुम्हारा काम करे। तुम एक बिरयानी का प्लेट के पीछे जाते फिर बाद में रोते रहते। 5 साल तुम वोट देते तो 5 साल के लिए तुम उस बंदे को देखो, तुम बोले कि यार ये हमारा काम का है, ये हमारा काम करेगा, तुम्हें ये वोट दे रहे थे बस, फिर बाद में मजे करते तुम लोग इधर जलील होते जाते हो, काम है नहीं। मैं आया हूँ गाँव से 5, 6, 7 दिन हो गए इस तरह घूम रहा हूँ, कोई किसी के पास जाओ कि तुम्हारे साथ मैं काम करता हूँ, बोलता खान भाई यार काम तो है नहीं, हम तुम्हारे को कैसे रखेगा। अगर कोई रखते भी है, कोई बोलेगा 12,000 रुपये तनख्वाह ले लो, 15,000 रुपये तनख्वाह ले लो, तो 6,500 रुपये का तो आटे का तोड़ा है, तो तुम 6.5 घर दो आटे का तो तोड़े के नहीं पैसे बेचेगा कि नहीं, तुम इधर मकान का किराया देगा, बिजली का बिल देगा, क्या देगा। इतने तो 3,000 रुपये तो हम सिर्फ गाँव से किराया लगा के आए, अभी इधर वेले घूम रहे, खर्चा है जिम में नहीं। होटल में जाओ तो एक टाइम का खाना नहीं है, 500-600 में तुम नहीं खा सकते, तो 500-600 में जब तुम खाना नहीं खा सकते तुम घर के लिए क्या बचा के ले जाओगे। पहले एक बंदा होता तो एक बंदा पूरा घर 10, 12, 13, 15 बंदे घर चलाता था बिल्कुल मजबूत। अभी हम 3, 4, 5 बंदे फिर घर को नहीं संभाल सकते, अपने घर के खर्चे नहीं पूरा कर सकते। सारे जो हमारे बच्चे हैं वो सारे अनपढ़ है। क्यों अनपढ़ है? क्योंकि हम घर के खर्चे नहीं पूरा कर सकते, अब उनके तालीम के पैसे किधर से पूरा करेंगे। यही सब मसले हम बोलेंगे, जिधर को जिसको भी वोट दे उससे भाई पूछो, जब पूछेगा तुम फिर तुम्हारा वोट कभी जाया नहीं हो जाएगा, तुम्हारा वोट अच्छा जगह पे जाएगा और अच्छा तुम्हारा को रिजल्ट मिलेगा। हम लोग नहीं पूछते, यही हमारे सबसे गलती है। मैं सबसे विनती करता हूँ कि यार आप जिसको भी वोट दो उससे लाजमी आप 1 बार 2 बार तो लाजमी पूछे कि जो इंतखाबात आ रहे हैं इसमें अवाम जो है उसको किस किस्म का शऊर होना चाहिए कि वो अपने मुंतखब नुमाइंदे जो है वो ऐसे चूज करें जो आगे जाके मुल्क की तरक्की के लिए बेहतर काम कर सकें या अपना किरदार अदा करें। ये आवाम को चाहिए कि अच्छे नुमाइंदे मुंतखब करें जो मुल्क कौम के लिए तरक्की में इजाफा करें, और जो इस मुल्क की तरक्की में और अच्छे लोग हों, गरीब आदमी का सोचें। ये महंगाई का दौर है,
तो इसमें अवाम का जो बेहतर सोचे उनको मुंतखब करना चाहिए, क्योंकि यही वक्त होता है अवाम को अच्छे नुमाइंदे मुंतखब करने का। अगर गलत नुमाइंदे मुंतखब कर दिए तो फिर वही हिसाब होगा। इसलिए चाहिए कि जो अच्छे और बाकिरदार आदमी हों उनको मुंतखब करे, जो नमाज रोज़ा के पाबंद हों। तो ये इस्लामी मुल्क है हमारा, बना ही ऐसे है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब है। इसलिए इस मुल्क में अच्छे नुमाइंदे जो हैं वो उनको वोट देना चाहिए, सोच समझ कर वोट देना चाहिए। ये ना हो कि फिर इसी तरह हमारा मुल्क चले जैसे कि पहले था। कि आने वाले जो उम्मीदवार हैं वो मुल्क की तरक्की के लिए कुछ करेंगे या वैसे ही पिछली सिर्फ 0.0 करना कुछ भी नहीं है। हर ने अपना काम करना है, अवाम का कुछ नहीं होना है। 5/12/63 से लेकर आज दिन तक मैंने नहीं देखा किसी को कि कोई किसी का फायदा करे, किसी का बेहतरी करे, कोई नहीं। खुद कमाओगे, खाओगे, भूखे मरोगे, बस बात खत्म है। अभी मेरे साथ चलो, चल के इस बाजार में देखो 75% लोग रात को खाना नहीं खाते विद मी। ये नहीं कि वो नहीं खाते हैं तो मैं खाता हूं, मैं उनके साथ हूं। गुर्बत को खत्म करो, महंगाई को खत्म करो, जो होने वाली बात है वो करो। वोट दे दो, वोट दे दो, वोट दे दो, वोट दे दो। ये देते देते तो उम्रें गुजर गई है। हमारे बहु अजदाद कब्रों में चले गए हैं, तो खिदमत करने वाले मुक गए हैं, खत्म हो गए हैं। अभी सिर्फ जमहूरिया पाकिस्तान, जमहूरिया पाकिस्तान, गोगा लीवी क्या है? तोशा खानी क्या है? सब ने खाया है तोशा खानी। अभी तोशा खानी के क्या है? एक उधर पड़ा है, एक दूसरा उधर पड़ा, तीसरा जेल में पड़ा, चौथा डखाने में पड़ा है। ये कोई हुकूमत नहीं है, सिर्फ अपना पेट अपना। जो आपके पास नुमाइंदे आ रहे हैं, क्या उनसे आप उनको खुला काम के मतलब पूछते हैं कि हमारे काम क्यों नहीं हो रहे? उनको खुला जवाब देंगे, नहीं देते हैं भाई, बात खत्म। हमारा वोट रद्दी में चला जाए, किसी दरिया में चला जाए, किसी कांधे में चला जाए, वोट नहीं देते हैं, किसी को भी नहीं देते हैं। मेहनत करेंगे, बूट पॉलिश करेंगे, लोगों बच्चों के लिए रोटी कमाएंगे, वरना छुट्टी। कोई किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं है, कोई पार्टी किसी की इमदाद करने के लिए तैयार नहीं है। ना ये कर सकते हैं, ना इनकी इतनी हिम्मत है, माशा अपने मुफाद के लिए। मिर्च हम नहीं ले सकते हैं, मूली हम नहीं ले सकते हैं, गाजर हम नहीं ले सकते हैं, पालक हम नहीं ले सकते हैं। आटे का नाम ही ना लो, दूध 200 रुपया किलो। भाई ये इंग्लैंड से आ रहा है भाई साहब, इधर हुकूमत कोई देंगे। जब मेरे पास है, मेरी है, मैं तुम्हें क्यों दूं, मैं तुम्हें क्यों दूं? ऐसे नहीं। ये पाकिस्तान, जमहूरिया पाकिस्तान, और बांग्लादेश 65 कल आजाद हुआ है, देखो उसकी हालत। वो हमारे साथ थे ना, उनको हक दिया था, उनको भी हक नहीं मिला था, यहाँ पहुंचे हैं। हम 2 हो गए हैं, 2 बाजू थे, एक रह गया। पसाताना जेला भी आवे, चंगा आवे, मुल्क दा कुछ सोचन। और जड़े आ रहे हैं उन्होंने तुम क्या पूछ रहे हो? असि पूछे ये देखो ढेर चट्टरे गंदगी ने, कई रोड ही को नहीं, असि औखे रोड गुजर रहे हैं। लग पानी नालियां विचों गुजरने वास्ते अन्य बंदे धक्के खाने आ, और क्या उत्था मिलना पिया। मेरी हल्के च हिसाब है, हर असी लंघने आ, इतने गोडा गोडा पानी किनका तब कद इलेक्शन आने साढ़े घरों विच आ वड़ने। सानू वो जो बंदा चाहिए कि कम करे आवाम। एक तो सब तो बड़ा मेन मसला दीने दी सेवरेज का। सेवरेज इत्थे तुसां अक्सर देखा उसी क्लिप लगे होंगे हैं, हर जगह मौजूद होंगे। जो जूं ही बारिश होती है ना, अगर बारिश सुहागा या झेलम हो रही हो ना, तो दीना पहले डुब जाता है। खास करके मंगला रोड साड़ी जी है ना, इस समझ लो कि पानी के इतने दरिया वग रहा होता है। असी चाहते हैं कि जड़ा बंदा भी आया इतने कोई जो भी आया है, नून लीग का आया, PTI का, फिर पार्टी का कोई भी बंदा अगर इतने आया ना, उन्हें दीने की फलाह वास्ते कोई साड़ी असा अपने दोस्त देखा कि दीने की फलाह वास्ते कोई कम नहीं किसी बंदे ऐसा नहीं किया कि बंदा कह सके यार इस बंदे ने दीने की फलाह वास्ते कम किए।
जिन्हें की बदकिस्मती समझ लो, जिन्हें के लोग इलैक्ट होने के बावजूद MP भी इत्थे दे रहे हैं, साढ़े MLA भी रहे, लेकिन जिन्हें की बदकिस्मती है कि जिन्हें के विच फलाह का कम कोई नहीं होया। इस गलों अस चाहते हैं कि जो भी बंदा आ रहा है मोरूसी सी सियासत से जान अवाम कैसे छुड़ाएगी? क्या क्या अवाम जो है वो कभी अपने रिश्तेदारों को चूज करती है, कभी दोस्तों को, कभी किसको, तो ये नहीं देखती कि ये बंदा काम करने वाला है या नहीं है। तो क्या करना चाहिए अवाम को? क्या आप कहते हैं इसके ऊपर? देखें जी, अपना इलेक्शन तो बार बार आते और जाते रहते हैं, लेकिन अवामी नुमाइंदे जो है वो इलेक्शन में मुंतखब होने के बाद बिल्कुल ही नज़र आना छोड़ देते हैं। जबकि ये हल्का NA60 और NA61 ज़िला जिलम के दो बड़े हल्के हैं, और हल्का NA60 जो है खुसूसी तौर पे जो कि तहसील सुहावा, अपना तहसील दीना और जिलम का कुछ हिस्सा जो है इसमें शामिल है। यकीन माने कि इतने मसाइल हैं इन हल्कों के कि अवामी नुमाइंदे जो भी मुंतखब होकर पहले गए हैं उन्होंने खाली वादे किए हैं। सबसे बड़ा मसला जो है, देखें NA60 में गैस का मसला है। सुहावा और तहसील दीना दोनों जो शहर हैं वो इससे महरूम हैं, और अब अवामी नुमाइंदे आएंगे और एक लॉलीपॉप सा देंगे, बार बार यही कहेंगे जी कि आप सबसे बड़ा मसला जो है वो इस तहसील का या इस इलाके का वो गैस है और हम गैस के लेकर आएंगे। लेकिन जब मुंतखब होंगे तो उसके बाद ना गैस होगी और आवाम वही जो सिलेंडर है, अब आप ये देख लें कि एक घर के 3 से 4 सिलेंडर लगते हैं, 3000-4000 का इस वक्त गैस का सिलेंडर है। आवाम का गुजारा होना जो है वो मुश्किल हो चुका है। तो अवामी नुमाइंदे मुंतखब करते हुए आवाम को, हम लोगों को खुद ये सोचना चाहिए कि हम लोग जिनको इंतखाब कर रहे हैं, जिनको असम्बलियों में भेज रहे हैं, देखिए ये एक कोई मजाक की बात नहीं है। हम उनको कॉन्स्टिट्यूशन अदारे में भेज रहे हैं जहाँ उन्होंने हमारे लिए कानून बनाना है, जहाँ उन्होंने हमारे फलाह बहबूद के लिए काम करने हैं, जहाँ उन्होंने फंड लेके आने हमारे लिए, कोई तरक्याती फंड लेके आने हैं। उसके अलावा महंगाई को कम करने के लिए उन्होंने वहाँ पे जाकर जो बड़े लीडर हैं उनके कान में बात डालनी है कि भाई हमारे हल्के के अवाम जो है वो पिस रहे हैं, आटा चीनी घी उनसे पूरा नहीं हो रहा। घर के मसाइल जो है दिन ब दिन इतने बढ़ चुके हैं कि लोग खुदकशियां करने पे मजबूर हो चुके हैं। तो इसके इंतखाब के लिए हमें बहुत ज्यादा जो है ना वो सोच समझ से फैसला करना चाहिए। ये इलेक्शन मैं समझता हूँ 2024 जो है वो बाशऊर अवाम का इलेक्शन है, और अवाम को जो है अगर इस मरतबा उन्होंने बेहतर फैसला ना किया तो ये ना सिर्फ हल्के की अवाम पाकिस्तान का बल्कि मुल्क भर का ये बड़ा नुकसान है। तो इस हवाले से हमारा जो इंतखाब होना चाहिए वो सबसे प्रायोरिटी बेस पे ये होना चाहिए कि हम ऐसे नुमाइंदे मुंतखब करें जो कि अवाम के करीब हों, जिनका आना जाना जो है वो इलेक्शन के बाद भी अवाम के, अभी देख ले आप इलेक्शन आ गए, यकीन माने आपको जनाजों में भी ये नजर आएंगे, आपको शादी ब्याह में भी ये नजर आएंगे, हर जगह ये आपको नजर आएंगे। लेकिन जैसे ही इलेक्शन गुजरेगा तो इनको मिलना जो है वो भी मुश्किल हो जाएगा। अगर इनको मिलना, अगर आप मिलना चाहें, मैं ग्राउंड रियलिटी की बात करता हूँ, अगर आप इनको मिलना चाहें तो आपको इनके जो करीबी जो बहुत ज्यादा इनके करीब हैं, चाहे उनको आप सियासी वर्कर ही कह लें, तो आप उनकी सिफारिश के बगैर उनको मिल नहीं सकते। मजा तो इस बात का है कि हल्के की आवाम के साथ वो बंदा इतना करीब हो कि उसको हल्के की आवाम की खबर हो कि हल्के की आवाम मेरी किस हाल में है, चाहे वो इलेक्शन के बाद है। चौधरी फवाद साहब थे, मैं चौधरी फवाद साहब की मिसाल, चौधरी फवाद साहब वाहिद वो लीडर हैं जिन्होंने अपने हल्के में वीकली एक दिन जो है वो मुकर्रर कर रखा था, यानी संडे को, सैटरडे को वो निकलते थे, रात को संडे को वो अपने हल्के में आते थे और अपनी हल्के की आवाम के साथ होते थे। लीडर ऐसा होना चाहिए जो कि कम से कम आप अगर डे बाय डे टाइम नहीं निकाल सकते तो वीकली एक दिन जो है वो आपकी हल्के की आवाम के लिए होना चाहिए, ताकि आप उनके दरमियान बैठ सकें, उनके मसाइल सुन सकें और उनके मसाइल के हल के लिए कुछ कर सकें। आप मुझे बताएं, अगर किसी नुमाइंदे को सिलेक्ट करते हैं और बाद में वो चला जाता है और हम उसको ढूंढते रहते हैं तो हमारे मसाइल कौन हल करेगा? तो मेरा ख्याल है कि आवाम को जो है वो बाशऊर और पढ़े लिखे लोगों को सामने लाना चाहिए। अगर हम पढ़े लिखे लोगों को सामने लेकर आएंगे तो उसमें पाकिस्तान की भी तरक्की होगी और अपने हल्के की भी तरक्की जरूर होगी। सर हाले फिलहाल वक्त दौर है क्योंकि इलेक्शन आया, इसलिए वजह तो वोटा के नहीं वजह तो घाटे वादे तो जाने, वैसे अदरवाइज कोई नहीं
इस पासा फिरने भी कोने के बंदा जीना या मरना पे भुखा आ किस हवाले इन्होंने कोई चाहत नहीं। सिर्फ जो इलेक्शन होनी है, इलेक्शन आने टाइम आना तो सारे अगे पीछे जाने, इसने वजह तो अदरवाइज कोई किसी पासा नहीं जाने, ना पूछने भालने को नहीं तू किहड़े हालात च किहड़े वकियात च जी। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? सर असं तो ये डिमांड करने हैं भाई तुझे कम से जा तुहाडा कम बढ़ना भाई, बिजली ना कवर करो, गैस ना करो, आवाम की सहूलियात फराम करो, तो वो जो आवाम ने मसाइल है वो हल करना जी। अपना टेटपाल जी, आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन होने वाले हैं और इलेक्शन में अवाम को किस किस्म के नुमाइंदों को जो है ना वो वोट देनी चाहिए, मुंतखब करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम सर, बार बार हम उनको आजमा चुके हैं, ठीक है, तो लिहाजा अवाम जो है ना ये पुराने जो वर्कर हैं उनके साथ खड़े होकर सेल्फियाँ ना खिंचाएँ, ठीक है, ताकि आप जो है ना अपने मुल्क के बारे में सोचें, महंगाई के बारे में सोचें। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, और अच्छे कैंडिडेट जो है ना आप चूज़ करें, ठीक है, ताकि हम कितनी बार आजमाएँ इनको, आजमा के ख़त्म हो चुके हैं हम। और मैं जो है ना दीना में गैस कह रहे हैं ना, तो मैं बच्चा था तो मैं जवान हो गया, बूढ़ा हो रहा हूँ, लेकिन गैस नहीं आई, तो ये गैस का मैं वो झांसा दे के तो ये वोटें ले लेते हैं, उसके बाद नज़र नहीं आते। तो प्लीज़ मेहरबानी करें, हमारे पर रहम करें। हम आवाम जो है ना गरीब हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं, हमें जो है ना खाना भी बड़ी मुश्किल से नसीब होता है, तो प्लीज़ खुदारा हमारे मुल्क के लिए बेहतर सोचें। जज़ाकल्लाह। अवाम को क्या चाहिए कि अपने नुमाइंदों को वोट देते वक्त किस चीज़ का? आवाम को चाहिए कि अच्छे से अच्छा सोचें, मुल्क के लिए सोचें और अपने बच्चों के लिए सोचें, आने वाले मुस्तक़बिल के बारे में सोचें, ताकि मुल्क तरक्की करे, ठीक है। हमें ये चाहिए कि 3 टाइम का खाना हमें इज़्ज़त से मिलना चाहिए, ठीक है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम बहुत मजबूर हो गए हैं, बहुत मजबूर हो गया कि हमें रोटी कमाने के लिए जो है ना बहुत मुश्किल से जो है ना हमने मेहनत करके चलते हैं, लेकिन नहीं गुजारा होता हमारा। तो इसलिए प्लीज़ अपने जो वर्कर हैं, जो हमारे कैंडिडेट हैं, उनको अच्छे तरीके से चूज़ करें, ठीक है। हम कितनी बार आजमाएं इनको, बार बार आजमा के थक चुके हैं, तो लिहाजा मेहरबानी करें, अच्छा जो है ना चूज़ करें। आपको पता होना चाहिए कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। ये जैसा कि अवाम का कहना है कि अवामी नुमाइंदे मुंतखब करते हुए ऐसे नुमाइंदों को मुंतखब करना चाहिए जो अवाम और मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा कर सके। कैमरामैन टीम के साथ लियाकत अली मुगल, K2 TV।